अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शिराज़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, काफ़ी अरसा हुआ है मैंने हेल्थ के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई। इससे पहले मेरे चैनल पर हेल्थ के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि आज इसी हवाले से एक वीडियो आपके लिए बनाता हूं। और आज की जो वीडियो है वो चाय के हवाले से है। आप जानते हैं कि चाय के हवाले से हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के तसव्वुरात हैं, ख़यालात हैं। कुछ लोग जो हैं वो चाय को इंतहाई नुकसानदेह करार देते हैं और बीमारियों की जड़ करार देते हैं। और जब भी कोई इस तरह की बात की जाती है, जी आजकल लोगों की सेहत ठीक नहीं है, जी पहले लोग जो है वो 80 साल के होते थे तो तब भी जवान रहते थे, तो आखिरकार बात चाय पे आ जाती है कि जी चाय ने लोगों को ख़राब कर दिया। और कुछ लोगों का ख्याल इसके बरक्स है। तो इस हवाले से मैं आज आपको थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि चाय, और इस तरफ आप समझ लें कि दवा, यानी चाय क्या दवा है, इलाज है, और इस तरफ आप समझ लें कि चाय बीमारी है, और दरमियान में आप चाय को रख लें कि चाय का पड़ला किस तरफ है, मेरा क्या ख्याल है। तो मेरा ख्याल जो है वो ये है कि चाय यानी बीमारी वाली साइड पर अगर आप इसको ले जाएँ तो मेरा ख्याल ये है कि बीमारी नहीं है, और मुकम्मल आप इसको कह दें कि ये कोई दवा है, इलाज है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये चाय जो है इसको आप दरमियान में ही रखें। हाँ, थोड़ा सा मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इसका दवा की तरफ वाला जो है पल्ला थोड़ा सा इसका भारी है, क्योंकि चाय जो है वो इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, यानी गर्म भी होती है और उसके साथ साथ खुश्क होती है। और हमारे मुल्क के एक मशहूर तबीब गुज़रे हैं, बहुत बड़े हकीम गुज़रे हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जवार रहमत में जगह अता फरमाए। हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीम शख्सियत थी। उनकी बेशुमार किताबें, सैकड़ों की तादाद में किताबें, मज़ामीन उनके जो है वो शाये हुए, उनकी तहक़ीक़ात। तो उनका ख़्याल ये था, वो तो ये कहा करते थे कि चाय जो है ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। और उसकी वजह वो ये बयान किया करते थे कि वो कहा करते थे कि अहादीस में, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन में जिन जिन चीज़ों को शिफा कहा गया है, या जिन चीज़ों के बारे में, जैसे कलौंजी के बारे में कहा गया है कि हदीस में आता है कि ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि ये शिफा है इनके अंदर, जैसे शहद हो गया। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र हदीस में आता है, या कुछ चीज़ों का ज़िक्र कुरान में भी आता है। तो ये हदीस में जिन चीज़ों को शिफा कहा गया है, ये एक अजीब बात नोट की गई है कि उन तमाम चीज़ों का मिजाज गर्म खुश्क जो है वो पाया गया है। कलौंजी है गर्म खुश्क है, शहद जो है वो गर्म खुश्क है, और भी जितनी भी चीज़ें हैं तमाम की तमाम जिनका ज़िक्र हदीस में आता है बतौर शिफा के, वो सारी की सारी चीज़ें गर्म और खुश्क हैं। तो इस एतबार से वो हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि हर वो चीज़ जो गर्म खुश्क होती है वो इंसान के लिए मुफीद होती है, इंसान की ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए मुफीद होती है। तो चाय चूँकि गर्म और खुश्क है, अब चाय को भी आप समझ लें, चाय से मुराद वो चाय नहीं है जो हम पी रहे होते हैं, क्योंकि हम जो चाय पी रहे हैं आमतौर पर, चाय असल में कहते हैं उस पत्ती को, यानी वो जो पौधा होता है चाय का, उसके जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ कर, उनको काट कर जो खुश्क किया जाता है, तो उससे जो चाय बनाई जाती है चाय उसे कहा जाता है। अब हर वो चाय नहीं है कि जो हम घर में पकाते हैं, क्योंकि हम जो बाज़ार से पत्ती ख़रीद कर लाते हैं तो उसके बारे में कोई पता नहीं होता कि वाक़ईतन ये वो पत्ते ही हैं चाय के, या ये कोई लकड़ी का बूरा है जिसको केमिकल और रंग वगैरह डालकर काला किया हुआ है। तो चूँकि इस तरह के वाक़यात आजकल होते रहते हैं, मिलावट बहुत ज़्यादा, तो खालिस चाय की जो बात मैं कर रहा हूँ कि उसका मिजाज, यानी वो जो पौधा है उसके जो पत्ते हैं उनका मिजाज गर्म खुश्क होता है। तो इस एतबार से वो हकीम साबिर मुल्तानी कहा करते थे कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो एक बात यहाँ पर मैं नुक्ते की पॉइंट की आपको बताना चाहूँगा कि आम तौर पर हमारी आवाम के अंदर ये मशहूर है कि हमें ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। यही वजह है कि लोग ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये एक अहम बात बता दूँ कि इंसान हर चीज़ जो ठंडी होती है उसके अंदर ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी हमेशा गर्मी के अंदर होती है। इसको आप यूँ समझें कि जैसे हम खाना पकाते हैं ना, सालन या दूध, कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है, उसको हम फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो वहाँ हम क्यों रखते हैं? ताकि ये ख़राब ना हो। तो चीज़ें ख़राब कैसे होती हैं? चीज़ें ख़राब इस तरह होती हैं कि जब उसको आप बाहर रखते हैं गर्मी में, तो उसके अंदर छोटे छोटे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो उस सालन को ख़राब कर देते हैं,
پھر اس سے ہمیں بدبو، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، آپ یوں سمجھ لیں کہ باریک باریک کیڑے سمجھ لیں وہ ہوتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان سے وہ کھانا شروع کرتے ہیں، بیچ میں مرتے بھی ہیں، تو ان کی وہ بدبو ہوتی ہے جو ہمیں آتی ہے، ہم سونگھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی سالن خراب ہو گیا، یا جو بھی چیز ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ خراب ہو گئی۔ لیکن اسی سالن کو خراب ہونے سے پہلے اگر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہاں پر وہ خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے خراب نہیں ہوتا کہ فریج کے اندر اتنی زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے کہ وہاں پر زندگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا جراثیم، وہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو سالن کو یا کسی بھی کھانے چیز کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ خراب کر دیتی ہیں، تو وہ فریج کے اندر پیدا نہیں، کیونکہ وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے اور ٹھنڈ کے اندر زندگی نہیں ہوتی، زندگی گرمی کے اندر ہوتی ہے۔ بالکل یہی چیز انسان کے ساتھ ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے جو ہے گرمی جو ہے یہ زیادہ مفید ہے۔ میرا کہنے کا یہ ہر چیز جو ہے اعتدال میں ہونی چاہیے۔ ان جو ہے 4 مزاج ہیں، گرمی اور سردی، تری اور خشکی، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں اعتدال کے ساتھ اگر انسان کے جسم میں ہوں تو یہ صحت ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں بیماری۔ گرمی اگر اپنے حد کے اندر اپنی اعتدال میں ہو تو صحت ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو بھی بیماری، اپنی مقدار سے کم ہو جائے تو بھی بیماری۔ یہی حال سردی کا ہے، یہی حال خشکی کا ہے، یہی حال تری کا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ عام ایک مزاج اس طرح بنا ہوا ہے لوگوں کا، لوگ کہتے ہیں جی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے صحت بنتی ہے، ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے، جو میرے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، میرے معدے میں جلن ہو رہی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جلن یا ہاتھ پاؤں کی جلن یہ گرمی کی وجہ سے ہو، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، گرمی کے اندر زندگی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کو شفا کہا گیا ہے وہ ساری کی ساری گرم ہیں، اور دوسری طرف وہ تر نہیں ہے بلکہ خشک ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ چائے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔